अब डिटर्मिनेंट जो है वो हम सॉल्व करने लगे हैं और 3x3 के अकॉर्डिंग हम करेंगे सॉल्व। अब 3x3 के सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, सबसे पहले जो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है कि आप पहले ज़ीरो चेक करें, ज़ीरोज़ कहाँ आ रहे हैं, रो में आ रहे हैं या कॉलम में आ रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी कि ये वाले ये हमें C2 में नज़र आ रहे हैं। तो अब एक्सपैंड कर दें किसको, सिर्फ C2 को एक्सपैंड आप कर दें C2 को। तो सिर्फ ये क्या करेंगे आप, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको इवेलुएट कर लें। जब इवेलुएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 × ये क्या एलिमेंट्स क्या बचेंगे मेरे पास, एलिमेंट्स क्या बचेंगे देखें ज़रा, 4 1 6 3, ये मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब जब इसको हम फर्दर इवेलुएट करेंगे तो ये क्या आएगा, 12 - 6, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 1 × 6, तो आंसर 6 आ जाएगा। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और फिर प्लस होता है जो साइन है। इसका मतलब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे साथ इसके नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। एक प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर इसका ये है कि आप पूरी रो को एक्सपैंड करें। मतलब मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिखता हूँ, 8 1 3 4 0 1 6 0 3। अब मैं एक्सपैंड किसको करने लगा हूँ, अब मैं एक्सपैंड करने लगा हूँ जी किसको, R1 को, रो पूरी को, इस पूरी रो को। तो जब मैं करूँगा और इसके साइन होते हैं जी प्लस माइनस प्लस, यूँ होते हैं साइन। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 8 लिख दूँगा, और फिर इसके जो कोफैक्टर के एलिमेंट्स आएंगे वो ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे यहाँ से, तो क्या रह जाएगा पीछे, 0 1 0 3, ये रह जाएगा। फिर ये माइनस आएगा 1, ठीक है। अब ये सेकंड कॉलम भी छोड़ दें, फर्स्ट रो छोड़नी है, अब सेकंड कॉलम भी छोड़ दें, तो मैं देखें मेरे पास क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे, 4 1 6 3, और लास्ट पे आपके पास 3 आ जाएगा। और 3 में ये देखें, ये कॉलम छोड़ दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 4 0 6 0। अब आप इसको इवेल्युएट कर लें, ये 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो 4 × 3 12 आ जाएगा, और 6 × 1 6 आ जाएगा, प्लस 3 × ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर -6 आ गया। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। अब एक मैं जो है वो थर्ड मेथड इसका जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, कि एक और मेथड जो है डिटर्मिनेंट का, 8 1 3 4 0 1 6 0 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं इसको आप दोबारा लिख लें, 8 4 6 1 0 0, इसको आप अगेन लिख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से यूं 3 3 के ये एलिमेंट्स आपने ऐसे ड्रॉ करनी, या फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इनको अब मल्टीप्लाई करते जाएं, इनको 8 × 0 × 3, तो 0 आंसर आ गया, प्लस 1 × 1 × 6 6 आ गया, और फिर ये सारा ही 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ गया, ये सारा आंसर आ गया। दरमियान में माइनस, जब हम इधर से इवेल्युएट करेंगे तो दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब यहाँ से ये इस तरह से यूं, लाइक दैट, और ये ऐसे। तो ये देखें 6 × 0 × 3, तो फिर आंसर क्या आ गया, 0 0 × 1 × 8, फिर आंसर 0 आ गया, और 4 3 12 आ गया। तो ये क्या आ गया, आंसर मेरे पास 6 आ गया, और ये मेरे पास क्या आंसर आ गया, -12, तो क्या आ गया, -6। तो देखें तीनों के आंसर जो हैं वो सेम आ गए, -6 -6 -6। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने का ये एक और मेथड है। आप इसको 3x3 और 4x4 के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से कर सकते हैं आप जी। इसका एक और डिटर्मिनेंट का हमारे पास क्वेश्चन है, और हमने इसको सिर्फ डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। तो मैं उसी तरह से मैं एक्सपैंड करने लगा हूँ C1 रो R1, सॉरी
R1, यानी ये मैं एक्सपेंड करने लगा हूँ। सो सबसे पहले x आ जाएगा और फिर क्या लिखेंगे, ये कॉलम 1 छोड़ देंगे, क्या आएगा y2 -1 8, फिर -5 आ जाएगा, फिर कॉलम 2 छोड़ देंगे, ठीक है, और क्या आएगा 3 2 9 8, और फिर लास्ट पे 0 आ जाएगा और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 3y9 -1। और उसके सिंबल साइंस का आपको पता है, पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। अब आप इसको इवेल्युएट कर लें, y टाइम्स 8 8y आ जाएगा, +2 आ जाएगा, -5 इंटू 8 टाइम्स 3 24, 9 टाइम्स 2 18, तो ये तो सारा ही ज़ीरो हो जाएगा। ये इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 8xy हो जाएगा, +2x आ जाएगा, ये -5 इंटू 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 8xy +2x -30, और इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो 4xy +x -15, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। डिटर्मिनेंट 4x4 को अब हम इवेलुएट करने लगे। अब 4x4 के अंदर ये आप सबसे पहले आप चेक कर लें कि किस रो या किस कॉलम के अंदर आपके पास मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये रो जो है यानी R3 जो है, इसमें रोज़ की तादाद मेरे पास सबसे ज़्यादा है, तो मैं एक्सपेंड भी किसको करूँगा, मैं करूँगा एक्सपेंड R3 को एक्सपेंड कर दूँगा जिसमें रोज़ सबसे ज़्यादा हों। अब देखें ये इनका आंसर तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है, और सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये R3 और ये C3 इसको इवेलुएट करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब देखें इसको अब इवेलुएट करेंगे तो 9 मेरे पास ये इसका R3 का और C3 का ये आ जाएगा, यानी कि A33 आ जाएगा, और फिर हम डिटर्मिनेंट किसका ले लेंगे, सब डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और पीछे एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे मेरे पास 2 7 1 2 7 1 5 6 8 और 1 -3 4, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट रह जाएगा। अब हमें ये जो डिटर्मिनेंट है ये बिल्कुल उसी तरह से इवेलुएट करना है जैसे 3x3 का करना है। अब देखिए मैं इसको जब इवेलुएट करूँगा तो सबसे पहले क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ूंगा ना, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये छोड़ दूंगा, तो 9 को एज इट इज लिख लेंगे, ये 2 इंटू ये छोड़ देंगे, पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास 6 8 -3 4, ये रह जाएगा। हम इसको इवेलुएट कर देंगे फर्दर। अच्छा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी ये -7, ये -7, तो इसको मैं दोबारा इसी को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 7 1 5 6 8 और 1 -3 4। अब जब मैं 7 को इवेलुएट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है, और इसको छोड़ दूँगा, और फिर मैं क्या बाकी एलिमेंट्स क्या लिख दूँगा भाई, यहाँ पे लिख दूँगा 5 8 1 4, ये लिख दूँगा। फिर पीछे क्या रह गया, 1 रह गया, इसको मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 7 1 5 6 8 1 -3 4। अब आप देखें इसको दोबारा इवेल्युएट करें, अब क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 को यहाँ पे ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम ये हम छोड़ देंगे, और पीछे क्या रह जाएगा 5 6 1 -3, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट रह जाएगा। अब हम इसको सिंपल इवेल्युएट कर लेते हैं। अब ये तो इवेल्युएट करना बड़ा आसान सा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 आ जाएगा और ये क्या आएगा 24 प्लस 24, ये भी 24 आ जाएगा, -7 और ये 20 -8 आ जाएगा, +1 और ये -15 -6 आ जाएगा। ये तो 2x2 वाला आ गया ना 9, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ये 48 हो गया, -7 इंटू ये 12 रह गया, +1 इंटू ये कितना हो गया -21 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया जी 9 इंटू ये 96 आ गया, ये 84 आ गया और ये -21 आ गया, ठीक है। और जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो मेरे पास आंसर जो है -81 आ जाएगा जी, ये मेरे पास इवेल्युएट हो गया।
अब सेम इसी तरह से मैं एक सेकंड इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूं। हाँ जी, अब इसका जो बी पार्ट है वो देखें, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें देखें ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है जिसमें मैक्सिमम रोज आ रही है, ठीक है। और मुझे फिर इवेल्युएट क्या करना पड़ेगा, ये C3 है और ये R2 है, इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी 2 3 को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो अब मैं जब इसको इवेल्युएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू, और मैं डिटर्मिनेंट क्या लिखूंगा इसका, 4, और डिटर्मिनेंट में क्या लिखूंगा जी, इसका जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेगा 1 2 9 2 3 6 0 -5 और 8, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम इवेल्युएट करेंगे, जब फर्दर इवेल्युएट करेंगे तो 4 इंटू, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें ये रो तो हमने हर सूरत में छोड़नी है डिटर्मिनेंट के लिए, और मेरे पास साइन जो होते हैं वो होता है प्लस माइनस और प्लस, ये साइन होते हैं। अच्छा, अब मैं फर्स्ट रो भी अगर छोड़ूं, फर्स्ट रो तो छोड़नी है, फर्स्ट कॉलम भी छोड़ूं, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे, मेरे पास एलिमेंट्स रह जाएंगे जी 3 6 -5 और 8, ये मेरे पास एलिमेंट्स रह जाएंगे। फिर -2 आ जाएगा। फिर जब मैं सेकंड रो भी छोड़ दूंगा, सेकंड कॉलम भी छोड़ दूंगा फर्स्ट रो के साथ, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या रह जाएंगे, 2 6 0 8 और +9 लिख के, और फिर लास्ट पे मेरे पास ये थर्ड कॉलम भी जब छोड़ूंगा तो देखिए मेरे पास एलिमेंट्स क्या रह गए, 2 3 0 -4 5। आपने फर्स्ट रो तो छोड़नी है, उसको तो हमने डिस्कस ही नहीं करना है। अब ये 4 इंटू, अब इसको आप इवेल्युएट कर लें, ये 24 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, -2, ये 8 2 16 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, +9, और -5 टाइम्स 2 आएगा तो -10 आ जाएगा, और ये मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी। तो 4 इंटू, ये मेरे पास आंसर आ गया जी -6 आ गया, और इसको इवेल्युएट किया तो -32 आ गया, और इसको इवेल्युएट किया तो -90 आ गया। अच्छा, अब ये सारा जो है ये मेरे पास क्या क्वेश्चन आंसर आया जी, ये 8 आ गया जी, और ये मेरे पास आ गया सारा इवेल्युएट करने के बाद जी। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, और बी पार्ट में देखें ज़रा, मेरे पास मैक्सिमम रोज़ किस में आ रही हैं, मैक्सिमम ज़ीरोज़ किस में आ रही हैं, वो यहाँ पे आ रही हैं, ये देखें यहाँ पे ज़ीरोज़ आ रही हैं, ठीक है। और मुझे फिर एक्सपैंड किसको करना पड़ेगा, ये इस 4 को, और 4 क्या लिखेंगे फिर हम, एक्सपैंड हमें किसको करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा जी हमें C3 को, क्योंकि कॉलम आ रहा है ना यहाँ पे सीधा, तो मुझे C3 को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरे पास 0 0 है, और साथ मुझे ये रो को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये मुझे इस तरह से, और बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम इसको लिख लेंगे। 4 इंटू बाकी एलिमेंट्स क्या रह गए, 1 2 9 और 1 6 -1 0 -5 और 8, ये मेरे पास एलिमेंट्स रह गए। अब हम इसको 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आ गया, अब सेम 3 क्रॉस 3 की तरह हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। 4 इंटू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रो तो छोड़नी है हमने, ये रो छोड़नी है, ठीक है, और फिर साथ हमने क्या करना है, कॉलम भी छोड़ना है, और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, तो बाकी एलिमेंट्स मेरे पास क्या रहेगा, 6 -1 -5 और 8, फिर -2 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये सेकंड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो तो हमने छोड़नी है, फर्स्ट सेकंड कॉलम भी छोड़ देना, तो मेरे पास एलिमेंट रहेगा 1 -1 0 8, और फिर लास्टली +9 आ जाएगा, और 9 में ये थर्ड कॉलम छोड़ना है अब, तो ये क्या आ जाएगा 1 6 0 -5, ये आ गया जी। अब इसको आप इवेल्युएट कर लें जी, 1 इंटू ये 48 आ गया, -5, -2 इंटू 8 आ गया, ये 0 आ गया, हम इसको छोड़ देते हैं, +9 ये -5 आ गया, और यहाँ 0 आया ना वो भी छोड़ देते हैं। 4 इंटू ये 43 आ गया, -16 आ गया, -45 आ गया, ठीक है जी। अब ये 4 इंटू 43 माइनस ये गालबन 61 आ गया, तो ये सारा मिला के आंसर जो है ये आ गया जी 72 आ गया जी, -72। तो ये था 4 क्रॉस 4 डिटर्मिनेंट जी हमारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, उसने कहा हुआ है कि आप
ए एक्स इज इक्वल टू डी सिस्टम को सॉल्व करें इन्वर्जन मेथड के जरिए, यानी कि आपने इस मेथड ये मेथड बनाना है और इसको इन्वर्जन मेथड के जरिए सॉल्व करना। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इसको हम 1 कह लेते हैं और ये मेरे पास 2 इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो x का कोफिशिएंट कितना है 4, वो लिख लेंगे, और इसी तरह y का कोफिशिएंट 3 आ गया, फिर सेम 2 आ गया, और सेकंड रो इक्वेशन के अंदर 5 आ गया। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं x और y, तो हम x लिख लेंगे और y लिख लेंगे, और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, ये 28 और 42, ये मेरे पास कांस्टेंट आ गया। अब हमने लेट कर लेना है, लेट क्या कर लेना है, इसको आपने a ले लेना है, ये हमारे पास x आ जाएगा और ये हमारे पास d आ जाएगा, बिल्कुल अकॉर्डिंगली वैसे ही जैसे उसने कहा हुआ है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ax इज इक्वल टू डी एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स d। अब आपने इस तरह से इवेल्युएट कर लेना, यानी हमने ये चीज़ इवेल्युएट करनी है, ठीक है जी। अब सबसे पहले इन्वर्स आ रहा है, तो सबसे पहले हम a का इन्वर्स निकालते हैं, और इन्वर्स को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट 4 3 2 5, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 5 20 आ जाएगा, माइनस 3 टाइम्स 2 6 आ जाएगा, तो ये मेरे पास 14 आ जाएगा, नॉन सिंगुलर आ गया। नेक्स्ट, अब इसी का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का जब एडजॉइंट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट क्या आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे, ये 5 4 आ जाएंगे, और नॉन प्रिंसिपल के साइन चेंज कर देंगे, -3 -2। अब ए इनवर्स क्या बन जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना आया 14, हम साइड पे लिख लेते हैं, और मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया 5 -3 -2 और 4। अब हमने फाइंड तो बेसिकली ये करना है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। अब ए इनवर्स का आंसर ये आया 1/14 5 -3 -2 4, और डी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, वो यहाँ पे हमने सपोज की हुई है 28 और 42, ठीक है। और x को हमने क्या कहा है, x को हमने क्या कहा है जी, x हमारे पास क्या था, ये देखें x y, तो हम x इसको कह देते हैं x और y। चलो जी, अब इसको आप इनको आप मल्टीप्लाई करें, ये 1/14 वैसे ही आ जाएगा, और अब 5 को 28 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी मेरे पास 140 आ जाएगा, और -3 टाइम्स 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 126 आ जाएगा। इसी तरह से -2 टाइम्स को 28 से करेंगे तो -56 आ जाएगा, और प्लस करेंगे 4 टाइम्स 42 को करेंगे तो ये आ जाएगा 168 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा XY। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास क्या आएगा 1/14 आ गया, ये मेरे पास इसको माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 2 1 और 1 1 1 12 आ जाएगा, 1 1 12 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब आ गया कि x मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, और y मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। तो ये था जी हमारा इन्वर्जन मेथड, कि जिसके ज़रिए हमने ax = d को इन्वर्स मेथड से हमने सॉल्व किया।